भगवान से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए दो उपाय हैं। अगर इन दोनों उपायों को आपने जीवन में उतार लिया और अपने जीवन में अपना लिया तो आप एक परमार्थ के रास्ते पर चल करके परमात्मा की शानत और उनके निकट आप पहुंच सकते हैं। पहला उपाय है, आप अपने मन की व्यथा, आप अपने मन की परेशानी किसी दूसरों को मत सुनाओ, अर्थात उस संसारियों को मत सुनाओ। आपके मन की जो व्यथा है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी पारिवारिक समस्या है, वह संसारियों को मत सुनाओ। अपने मन की व्यथा संसार को मत सुनाओ। अब क्यों? क्योंकि आप अपने मन की व्यथा जब संसारियों को सुनाएंगे तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, आपकी कमजोरी पकड़ करके वो आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी कमी का उन्हें पता लग जाएगा और समाज में वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। समाज में आपका उपहास करेंगे। कोई आपके बारे में पूछे या भले ही नहीं पूछेगा, लेकिन वो जानबूझ के बताएंगे, अरे भैया उनके परिवार में ऐसा है, वो ऐसे परेशान है, उनकी ऐसी समस्या है। कोई नहीं भी पूछेगा फिर भी दूसरों को वो सुनाते फिरेंगे। इसलिए अपने मन की व्यथा, अपने परिवार की व्यथा किसी संसारियों को मत सुनो। और कहते हैं कि अपने मन की व्यथा जगत को नहीं, जगदीश को सुनाओ। आपके मन के अंदर की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, आपके जाकर के किसी मंदिर में आप जाइए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर के जगदीश को अपनी मन की व्यथा सुनाइए। तो मन की व्यथा जगत को नहीं, जगदीश को सुनाए। हमेशा भगवान की कथाएं हमेशा सुनते रहिए। दूसरा उपाय है आपका वातावरण। आप कैसी जगह पर रह रहे हैं, आपके आसपास के रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका आहार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनके खाने पीने की सात्विक राजस तामस किस प्रकार का वो भोजन करते हैं। ये भगवान की ओर जाने के लिए ये दूसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके रहने के आसपास का वातावरण कैसा हो, कैसे लोग रहते हैं। लोग सात्विक हैं, तामसी हैं, राजसी हैं, दुष्ट प्रवृत्ति हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, किस तरीके के हैं। क्योंकि जैसे लोगों के बीच में आप रहेंगे उसका वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप सज्जनों के बीच में रहेंगे तो वो सज्जनता का गुण आप में आएगा। अगर आप दुष्टों के बीच में रहेंगे तो 100 में से 1 गुण दुष्टों का आप में जरूर आ जाएगा। इसलिए पहला है अपने मन की व्यथा जगत को नहीं, जगदीश को सुनाएं। और दूसरा उपाय है आपके आसपास रहने का वातावरण भक्तिमय होना चाहिए, अच्छे पुरुषों का निवास होना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले लोगों के बीच में आपका निवास होना चाहिए, जिनके मुंह से कभी कटु शब्द ना निकले, जो किसी के प्रति बुरे भाव ना सोचें और किसी का अनहित ना सोचें, और हमेशा मीठे और मधुर वचन बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी का उपहास ना करें। और जब विपत्ति और मुसीबत आए उस समय सब एक दूसरे का साथ दें। इसलिए ऐसे वातावरण में आपका निवास होना चाहिए। तो दूसरा उपाय, किस वातावरण में, किस जगह आपका निवास है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जब वृंदावन जाता है तो जब श्री वृंदावन धाम पहुंचते हैं तो वहां कहना नहीं पड़ता कि श्री राधे राधे बोलो। वहां श्री वृंदावन धाम पहुंच करके लोग अपने आप श्री राधे श्री राधे श्री राधे अपने आप उच्चारण करने लगता है। ये जगह का प्रभाव है, ये जगह का प्रभाव है, साधु महात्माओं का प्रभाव है। तो वहां पर अपने आप राधे राधे क्यों निकलता है? क्योंकि वो जगह की, क्षेत्र की महिमा है, परमात्मा की भूमि है, साधु संतों का निवास है और 24 घंटे नित्य श्री राधे का उच्चारण होता रहता है। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए वातावरण का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है कि आप जहां पर रहते हैं उस क्षेत्र का वातावरण का प्रभाव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं। आप तो भले ही घर में पूरे दिन 24 घंटे भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के 10 लोग आपको संसारिक और एक दूसरे की बुराई करने वाले, एक दूसरे की चुगली करने वाले, एक दूसरे की निंदा करने वाले, जब इस प्रकार के लोग मिलेंगे तो आप भगवान का भजन भूल जाएंगे और उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे।
इसलिए वातावरण का विशेष प्रभाव होता है। आप किसी ऐसे वातावरण में पहुंचिए जहां पर आपके आसपास भक्तों का निवास हो, तो आप घर में भी भजन पूजन करेंगे और जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो वही भक्तों का संग आपको मिलेगा, और भक्तों का संग आपको मिलेगा तो भगवत चर्चा ही होगी। इसलिए भगवान को पाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए ये दो अचूक उपाय हैं। पहला, अपनी व्यथा जगत को नहीं जगदीश को सुनाए, और दूसरा उपाय, अपने आसपास रहने वाला वातावरण भक्तिमय हो, सात्विक भोजन करने वाले हों, शुद्ध आचरण करने वाले लोग हों। जब इस प्रकार के लोगों के बीच में आप रहेंगे तो आप पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भगवान से जुड़ने के लिए ये दो महत्वपूर्ण उपाय हैं। अपनी व्यथा संसारियों को कभी न सुनाएं और रहने का स्थान अच्छा और भक्ति भरा होना